साल है 1990। एचपी के प्रिंटर डिवीजन ने बुलविप इफेक्ट को बहुत करीब से देखा। एचपी के एक नए प्रिंटर मॉडल को लॉन्च किया गया और सेल्स को बढ़ाने के लिए इस टाइम प्रमोशनल डिस्काउंट दिए गए। इन प्रमोशंस की वजह से हुआ ये कि डिमांड एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गई और उनको ऐसा लगा कि ये ट्रेंड चलता रहेगा क्योंकि डिवीज़न नया था, मॉडल नया था। तो एचपी ने अपने प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया फ्यूचर में बहुत लंबे टाइम तक इस ट्रेंड को प्रेडिक्ट करके। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही प्रमोशंस ख़त्म की गई, डिमांड अचानक से नीचे आ गई। बट एचपी को जब तक ये फीडबैक मिलता तब तक उनका एक्सेस इन्वेंट्री आ चुका था और वो इन्वेंट्री आने वाले टाइम में बहुत टाइम तक नहीं बिका और एंड में उनको बहुत बड़ा लॉस झेलना पड़ा। इसी तरीके से 1990 के आसपास ही स्वीडिश डायपर मैन्युफैक्चरर ने भी सेम टाइप की प्रॉब्लम को फेस किया। उस टाइम पर अचानक से जो बर्थ रेट है वो नीचे आ गई थी। उसमें बहुत सारे वेरियस रीजंस थे, लेकिन स्वीडिश की जो डायपर की जो कंपनी थी उस तक ये फीडबैक आने में बहुत टाइम लग गया, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा रियल टाइम इन्वेंट्री ट्रैकिंग या रियल टाइम सेल्स ट्रैकिंग जैसा कुछ भी नहीं था। उनकी सेल अच्छी हो रही थी तो उन्होंने उसी को प्रेडिक्ट करते हुए आने वाले 2 से 3 साल तक का प्रोडक्शन अपने यहाँ पे प्लान कर लिया। और इफेक्ट ये हुआ कि बर्थ रेट जो कम हुआ था उससे ड्रास्टिकली इस साल से अगले साल में जाते जाते सेल्स बहुत कम हो गई। और इम्पैक्ट ये आया कि जो उन्होंने आगे 3 साल की सेल्स प्रेडिक्ट करी हुई थी वो आने वाले काफ़ी लंबे टाइम तक रिकवर नहीं कर पाए और उनके प्रोडक्शन में जो भी इन्वेंट्री का एक्सेस मैन्युफैक्चरिंग हुई थी वो उसी तरीके से बनी रही और इन्होंने भी सेम टाइप की प्रॉब्लम को फेस किया। उस टाइम तक इस टर्म को लोग नहीं जानते थे, बुलविप इफेक्ट, जिसको कि आज भी हर एक रिटेलर डरता है उससे। हमेशा कंपनीज अपने यहाँ पे कुछ ना कुछ एनालिसिस करती रहती हैं, कुछ ना कुछ नई इनोवेशंस करती रहती हैं। इस वीडियो में हम इसी कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी की वजह से और मॉडर्न डे जो साइंस है इसकी वजह से कैसे ओवरऑल सप्लाई चेन में इस पर्टिकुलर टर्म को मिटिगेट किया जा रहा है और कैसे आप एज अ रिटेल प्रोफेशनल या फिर रिटेल स्टूडेंट्स आप इसके बारे में और बेहतर सीख पाओगे, ताकि आपके जो एमबीए के एग्जाम्स हैं उनमें भी ये काम आए, आपके प्रोफेशनल जो जॉब्स हैं उनमें काम है, और अगर आप सप्लाई चेन या रिटेल से जुड़े हो तो आपको भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सेक्शन नंबर 1 है बुलविप इफेक्ट होता क्या है। तो बुलविप इफेक्ट एक फिनोमेना होता है सप्लाई चेन का, जिसका कि जो इम्पैक्ट है वो डाउन द लाइन रिटेलर से स्टार्ट होता है और अपस्ट्रीम एंड प्रोडक्शन करने वाली कंपनी तक जाता है। यानी कि रिटेलर के पास डिमांड बढ़ती है, सडन स्पाइक आता है डिमांड में और रिटेलर से फिर होलसेल पे वो इम्पैक्ट दिखता है, होलसेल से वो ऊपर वेयर हाउसिंग या स्टॉकिस्ट के पास, और उससे ऊपर वो डिस्ट्रीब्यूटर, और डिस्ट्रीब्यूटर से ऊपर डायरेक्ट कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन प्लानिंग में भी वो इफेक्ट देखने को मिलता है। और ये सडन स्पाइक इतना ज़्यादा सडन या इतना ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग होता है कि जो भी प्लानिंग होती है प्रोडक्शन की उस पर ये काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। और इसी नेगेटिव इम्पैक्ट की वजह से होता क्या है कि इस बुलविप इफेक्ट कॉन्सेप्ट की वजह से कई बार इन्वेंट्री के एक्सेस प्रोडक्शन हो जाते हैं, जबकि एक्चुअली में जो डिमांड है वो पता चलता है कि ग्राउंड लेवल पे थी ही नहीं, वो बस एक सडन स्पाइक था ड्यू टू सम एक्सटर्नल सोर्सेस। कुछ भी सोर्स हो सकते हैं, आपकी प्रोमोशनल स्कीम्स हो सकती हैं, आपका मार्केट इन्फ्लुएंस हो सकता है, आपके किसी भी स्टार ने उस प्रोडक्ट को प्रमोट कर दिया तो सडन स्पाइक आ गया। हाल ही में कोविड आया था, ठीक है। कोविड के टाइम पे यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज में टॉयलेट पेपर की डिमांड जो थी वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि किसी भी रिटेल आउटलेट पे टॉयलेट पेपर्स नहीं मिल रहे थे। लोग पूरी पूरी ट्रॉली भर भर के टॉयलेट पेपर्स लेके जा रहे थे। इससे इम्पैक्ट क्या हुआ, कंपनीज को बहुत ज़्यादा पुश करना पड़ा अपने आप को उसकी प्रोडक्शंस बढ़ाने में। इवन कई नए कंपनीज ने अपना बिजनेस मॉडल स्विच करके इस बिजनेस में कूद गए वो, ठीक है। हुआ क्यों ये, वो इसलिए हुआ क्योंकि कोविड के टाइम पे जो नेगेटिव न्यूज़ आ रही थी उससे ये श्योर नहीं हो पा रहा था पब्लिक को कि लॉकडाउन कितने टाइम तक रहने वाला है और जो रिटेल स्टोर्स हैं उस पर अवेलेबिलिटी जो है प्रोडक्ट्स की वो कब तक रहने वाली है। और वो चूंकि वो एक कॉमोडिटी प्रोडक्ट है, एसेंशियल प्रोडक्ट है, तो पब्लिक के सेंटिमेंट्स इस तरफ गए कि पता नहीं कब लॉकडाउन लग जाए, कब घर से जाना बंद हो जाए, तो जितना ज़्यादा एसेंशियल प्रोडक्ट्स को रख सकते हो रख लो। इससे हुआ क्या, तो लोगों ने सबसे पहले इस टाइप के एसेंशियल प्रोडक्ट्स पे हमला बोल दिया। हुआ क्या कि न्यूज़ आई, लोगों ने रिएक्ट किया तो
कंपनी तक बात पहुंची और कंपनी ने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। कंपनी ने तो बल्क में प्रोडक्शन कर लिया, लेकिन क्लियर हुआ सिचुएशन कि ठीक है अभी लॉकडाउन नहीं लगेगा, लॉकडाउन लगने में अभी 1-1.5 महीना बाकी है। इमीडिएटली क्या हुआ, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सेल्स जो है वो इमीडिएटली ड्रॉप हो गई। बट जब आप प्रोडक्शन करते हो एक लार्ज स्केल पे किसी प्रोडक्ट का, तो आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि आपने प्लान किया था, प्रोडक्शन में डाला और इमीडिएटली आप सडनली किसी चीज को बंद कर दो। उस चीज को प्लान से हटाने में या प्लान चेंज करने में भी काफी सारी इन्वेंट्री का लॉस होता है। तो आप समझ पाए होंगे कि ये जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है बुलविप इफेक्ट का। ठीक है, क्रिकेट का सीजन आने वाला है आईपीएल का, तो अचानक से बेवरेजेस और कोल्ड ड्रिंक्स का जो कंज्यूमशन है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि गर्मी की सीजन तो आ ही रही है, टॉप ऑफ दैट आईपीएल का सीजन आएगा। ठीक है, उससे होगा क्या कि क्रिकेट की वजह से कंजम्पशन सडन स्पाइक करेगा, रिटेलर के पास फीडबैक आता है, फिर पीछे डिस्ट्रीब्यूटर से ज्यादा प्रोडक्ट की डिमांड करता है और डिस्ट्रीब्यूटर अप स्ट्रीम में वेयरहाउस है उससे कांटेक्ट करती है कि हमें ज्यादा इसकी कंजम्पशन लगेगी, डिसाइड करती है अच्छा ये जो कंजम्पशन है वो बढ़ गया है, तो उसी हिसाब से हमें अपना प्रोडक्शन भी स्टार्ट करना चाहिए, उसी हिसाब से हमें प्रोडक्शन भी बहुत तेज करना होगा। तो कंपनी अगर मान लो ये प्लान कर ले, इस बात को निग्लेक्ट करके कि क्रिकेट का सीजन है, सिर्फ इस वजह से डिमांड बढ़ी है, जो कि 1 महीना रहेगा या 20 दिन रहेगा फॉर एग्जांपल, तो 20 दिन सडन स्पाइक रहेगा, लेकिन आफ्टर 20 डेज क्या होगा, सेल्स जो है वो नॉर्मल हो जाएगी, जैसा हर साल के ट्रेंड के हिसाब से बिकती आई है। अगर ये रियल टाइम फीडबैक मार्केट का कंपनी तक ना पहुंचे तो कंपनी को क्या लगेगा, ओ प्रोडक्ट का अच्छा सेल है तो हमें प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए। कंपनी प्रोडक्शन प्लान कर लेती है और वो इस 15-20 दिन के स्पाइक को ना देख करके वो लॉन्ग टर्म प्लान कर लेती है। अब तो गर्मी के पूरे सीजन भर इसी तरीके से स्पाइक बढ़ता रहेगा। ठीक है, इससे हुआ ये कि कंपनी ने प्लान किया, प्रोडक्शन में डाला और उसने प्रोडक्शन हैविली कर लिया। इधर जो रियल मार्केट है वहां पे धीरे धीरे वो सीजन खत्म हुआ तो इमीडिएटली कोल्ड ड्रिंक्स एंड बेवरेजेस की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा ड्रॉप कर गई। बट यहां पे आता है बुलविप इफेक्ट, प्रोडक्शन कम करते करते भी उसके पास इतनी एक्सेस इन्वेंट्री हो जाएगी जो कि मार्केट में नॉर्मल रिक्वायरमेंट के हिसाब से, नॉर्मल सेल्स ट्रेंड के हिसाब से बेचना नियर टू इम्पॉसिबल है। तो आपने देखा कि सडन स्पाइक मार्केट का रियल टाइम फीडबैक इग्नोर होने की वजह से कैसे इस कंपनी ने एक्सेस इन्वेंट्री बना के रख दी, और वो इन्वेंट्री अब उसके लिए बहुत बड़ी हेडेक बनने वाला है। अब उसको निकालने के लिए उसे एक्सेस प्रमोशनल स्कीम्स चलानी पड़ेंगी, क्योंकि नॉर्मल जो डिमांड है प्रोडक्ट उसी हिसाब से बेचने वाले हैं। तो इससे हमको ये समझ में आया कि बुलविप इफेक्ट होता क्या है, वो काम कैसे करता है। अब हम चलते हैं बुलविप इफेक्ट के कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स की तरफ, जिसमें हम ये जानेंगे कि बुलविप इफेक्ट आने के रीजंस क्या होते हैं, वो लेके चलता है हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे।